रांची के कांके में हुए अनिल टाइगर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य शूटर भी शामिल है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी हालत ऐसी कर दी कि दोबारा वह किसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचेंगे और उनके सामने यह तस्वीर दिखेगी कि रांची पुलिस अपराधियों के साथ कैसा सलूक कर रही है, उनकी हालत कैसी कर देती है। यह तस्वीर उन अपराधियों के लिए भी एक संदेश है कि कोई अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले अंजाम क्या होगा इसका सोच ले। बता दें कि अनिल टाइगर हत्याकांड के बाद बवाल मचा था और रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शूटर को उसी वक्त गिरफ्तार किया था और इस हत्याकांड के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश कर रही थी। तो अगर मेन वजह की बात कर ले तो 10 एकड़ जमीन इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह निकलकर सामने आई है और रांची के किशोरगंज के रहने वाले देवव्रत नाथ शाहदेव ने अनिल टाइगर की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। इसके लिए 50,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। इस पूरे मामले का खुलासा रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर किया। उन्होंने बताया कि यह जानकारी लगी है कि अनिल महतो और टाइगर महतो की दुश्मनी देवव्रत नाथ शाहदेव किशोरगंज के रहने वाले से चल रही थी। एक रांची के काके इलाके में ही 10 एकड़ जमीन है जो चाम गुरु मौजा में थी। जमीन पर कब्जा देवव्रत शाहदेव कर रहे थे और उसकी बिक्री करना चाह रहे थे, लेकिन खटंका गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर अनिल महतो उसका विरोध कर रहे थे। इसे लेकर कई राउंड की वार्ता भी चली थी, लेकिन हर बार विफल हो जा रही थी। इस बार फिर दिसंबर 2023 में वार्ता हरमू में हुई और हरमू के विनोद पासवान नामक व्यक्ति ने अनिल महतो और देवव्रत नाम की वार्ता कराई। इस बीच अनिल महतो ने मांग रख दी थी कि 50,000 रुपए डिसमिल उन्हें यानी कुल 10 एकड़ का 4.5 करोड़ रुपए दे दीजिए, इसके बाद कोई विरोध नहीं होगा। इतना सुनते ही देवव्रत नाथ शाहदेव आग बबूला हो गए थे और 2023 के दिसंबर में ही अनिल महतो को गोली मार देते। वार्ता के बीच उन्होंने कमर से पिस्टल निकालकर अनिल महतो पर तान दिया था और धमकी दी थी कि पूरे जमीन से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और आखिर में अब अंजाम बुरा हुआ। आप खुद सुनिए कि एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। 26 मार्च को अनिल महतो और अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और इस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई। यह मुख्यतः जो है ज़मीन विवाद को लेकर यह हत्या हुई। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था, रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उस मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया था। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वह भी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने भी सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह हुई कि चाम गुरु मौजा है यहाँ के थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक ज़मीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं इन्होंने स्थानीय खटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब ये जो है जोतदार खेवतदार की जमीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल जो मृतक अनिल टाइगर उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत हुई तो उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित आप 50,000 रुपये पर डिसमिल करके दीजिए तब तो जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद मद से एक पहुंच पथ बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के ऐन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, मृतक है, और इस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया।
कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने इस हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, 1 आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरफ से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अमन सिंह, मनीष चौरसिया, अजय कुमार, जिशान अख्तर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन अभी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। इस पूरे कांड के मुख्य साजिशकर्ता और उसके सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है कि कैसे पूरे चीज़ों को मैनेज किया गया था और कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बता दें कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद से बवाल मचा हुआ था और बवाल इतना था कि तमाम पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठाने लगे थे, लेकिन अब पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है और इस गुत्थी में मेन किरदार किशोरगंज के रहने वाले देवव्रत नाथ शाहदेव निकले हैं। और मेन कड़ी की बात कर ले तो जमीन विवाद में एक और नेता की जान चली गई है।